सारे बच्चे आए हैं, जोरदार तालियां साथियों। जलावर सिंह और आए, जोरदार तालियां साथी, जोरदार तालियां। इनकी टीम का जोरदार स्वागत करो साथियों। आप लोग दिख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर और इस समय की आपको खबर बता दे चले कि चीफ इंजीनियर पीएचई दफ्तर के बाहर हम मौजूद हैं। यहां पर आज जोरावर सिंह जम्वाल जी जो है वो डेली वेजर्स की सपोर्ट में यहां पर आए हैं। लगातार डेली वेजर्स पिछले 98 दिनों से यहां पर हड़ताल पर हैं और इस बीच आज जोरावर सिंह जम्वाल जो है वो इनकी सपोर्ट में यहाँ पर आए। काम करो, काम करो, काम करो, काम करो। रोटी कपड़ा दे ना सके जो वो सरकार निकम्मी है। रोटी कपड़ा दे ना सके जो वो सरकार निकम्मी है। रोटी कपड़ा दे ना सके जो वो सरकार निकम्मी है। रेगुलर पर्ची लागू करो, रेगुलर पर्ची लागू करो, रेगुलर पर्ची लागू करो। लगातार आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद आज भी यहाँ पर डेली वेजर्स की यहाँ पर हड़ताल पर बैठी है और इस बीच जोरावर सिंह जम्वाल जी भी यहाँ पर सपोर्ट में यहाँ पर आए हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, एंटी प्रशासन मुर्दाबाद, 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 जेके गवर्नमेंट 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रोटी का लगातार जेके गवर्नमेंट के खिलाफ नारे यहाँ पर लगते हुए जो सरकार निकम्मी है। अर्जी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं। अर्जी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं। बच्चे भूखे सोते हैं, हाय हाय करते हैं। बच्चे भूखे सोते हैं, हाय हाय करते हैं। मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं। मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं। जोरावर जी सोते हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से डेली वेजर्स की सपोर्ट में आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं? सबसे पहले तो आज जितने भी यहाँ पर काफ़ी महीनों से जो एक संघर्ष कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं हमारे भाई जो पीएचई के डेली वेजर्स हैं और उसको जो हमारे नौजवान लीड कर रहे हैं इस संघर्ष को, जिसमें होशियार सिंह जी, रजिंदर सिंह जी, ताज जी, रवि हंस जी, नवदीप सिंह जी और मोहनलाल जी और इनके तमाम साथियों को नवरात्रों के इस तीसरे पावन दिन पर जो माँ चंद्रघंटा के नाम से हम उनका पूजा अर्चना करते हैं, इन सभी को हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं उस महामाई से कि जिस शिद्दत से, जिस जोश से ये लगातार निरंतर टस से मस नहीं हो रहे हैं और अपनी जायज़ मांगों के लिए यहाँ पर एक गांधीयन वे से पीसफुल तरीके से जो है अपनी संघर्ष की मांग जो है वो उठा रहे हैं, माता रानी इनको और आशीर्वाद दे और वो दिन दूर ना हो कि इनका संघर्ष जो है वो रंग लाए और माता रानी के आशीर्वाद से, उस परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से ये जंग जीतें। और इस जंग में मैं और मेरे जितने वॉलंटियर्स हैं टीम जम्मू के पूरे प्रांत में, हम सब आज से नहीं बल्कि जब से इनकी ये जंग शुरू हुई है इनके साथ है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनके या तो कोई भतीजे या कोई बच्चे टीम जम्मू के वॉलंटियर्स हैं जो हम ड्रग माफिया के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ इतनी बड़ी जंग पिछले 6-7 सालों से लड़ रहे हैं। वो शाना बिशाना हमारे साथ चल रहे हैं, चाहे वो पहाड़ों में हो, कंडी बेल्ट में हो, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हो, शहरों में हो। अपने आप में हमें लगता है कि हम इनको सपोर्ट देने आए हैं। हम ऑलरेडी इनकी सपोर्ट में खड़े हैं क्योंकि इनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य हमारा वॉलंटियर है, हमारा मेंबर है। और मैं यही कहूँगा कि बड़ा अफसोस लगता है कि एक तरफ हम स्मार्ट सिटी के नाम पे वाहवाही लूट रहे हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों करोड़ों रुपया जो है आ रहा है, और दूसरी तरफ हमारे जो ये मजदूर भाई हैं इनको स्मार्ट बनाने की, इनके बच्चों को स्मार्ट बनाने की कोई पॉलिसी अभी तक नहीं आई है। इनकी डिमांड मैं नहीं कह रहा, ये खुद नहीं कह रहे हैं, सरकार ने खुद माना है कि ये डिमांड जायज़ है और बार बार एश्योरेंस दे रही है। अफसोस इस बात का है ये कब तक दिलासे देंगे और कब तक वो दिन आएगा जब इनकी मांगे पूरी
पूरी होंगी। इससे एक सीधा उदाहरण मैं आपको बता दूं कि इसी डिपार्टमेंट के पीएचई डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने जो पहले रहे, उन्होंने चिट्ठी लिखी फाइनेंस डिपार्टमेंट को और ये कहा कि अगर बाकी जगह पे आप रेगुलराइज कर रहे हैं तो इन गरीब मुलाजमों को जो पीएचई में बैठे हैं इनके साथ अनदेखा क्यों हो रहा है। उसके बावजूद यानी कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सरकार में भी कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं जो ये तमाशा देख रहे हैं और एलजी प्रशासन तक इनकी जो जेन्युइन बात है, जो फाइल है मूव की हुई, अभी तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। और मैं यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से ये बात करना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने हाल ही में कुछ दिन पहले ये देखा कि किस तरह पूरा जम्मू कश्मीर के राष्ट्रवादी सोच इकट्ठी हुई और खासकर जम्मू प्रांत का युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हर वर्ग इकट्ठा हुआ और पूरे डुग्गर समाज ने महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी ली। मुझे लगता है वो समय आ गया है कि डेली वेजर जो पीएचई के एम्प्लॉयज हैं इनके साथ भी पूरा डुग्गर प्रदेश खड़ा है। जात पात धर्म बरादरी से हम इनके साथ खड़े हैं और मैं यही बार बार कहूंगा कि अब वो वक्त गया। आप कब तक ये सिर्फ बातें करेंगे। आज हमें अफसोस होता है कि आप एक तरफ बात करते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में बात करते हैं, आके जरा इनके घरों में देखिए। आपने कोरोना ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से एक बड़ा संघर्ष किया गया और महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी मिली है और एकजुटता उसमें भी दिखी, सारे संगठन जो है एक बैनर के नीचे आए और आज आप भी यहाँ पहुंचे हैं। लंबा संघर्ष वहाँ पे भी देखने को मिला, यहाँ पे भी। तो क्या माने कि अब दिन दूर नहीं जब डेली वेजर्स पक्के होंगे? देखिए, डेली वेजर्स को जो बात कही गई कि जिन जिन का 7 साल से ऊपर टेन्योर हो गया उनको रेगुलराइज करना है और जब तक आप ये फेजेस कंप्लीट करते हैं, बड़े लंबे समय से ये कहा गया कि जब अब फिलहाल जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है तो आप क्यों नहीं यूनियन टेरिटरी जो बाकी हमारे देश में अलग यूनियन टेरिटरीज हैं, न्यू दिल्ली से बड़ा एग्जांपल क्या होगा, जो मिनिमम वेजेस आप उनको दे रहे हैं, कम से कम जब तक रेगुलराइज नहीं करते हैं आप इनको क्यों नहीं दे रहे हैं। अब आप एक तरफ बात करते हैं एक देश की, एक एकजुटता की, तो दूसरी तरफ जो जम्मू कश्मीर में हमारे ये नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी एकजुटता की बात कौन करेगा। और दूसरी मैं बात बता दूं, ये संघर्ष जो है ये बहुत जल्दी एक मंजिल तक पहुंचेगा और कहते हैं कि फिर हक आदना डोगरी च कि हक मंगिए ने फिर खोइए लेना। वो वक्त आदा अस नहीं चाहते कि ऐसा ਉਹ ਸਮੇਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਮੰਗਦੇ ਬਸ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਖੋਈਏ ਲੈਚਾ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਆਖੀ ਸਕਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ एसी कमरे च बैठी हो ब्यूरोक्रेट्स ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਈਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਿਆ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਆਨਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਐਚਈ EMPLOYEES ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ EMPLOYEES ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਤਨਖਾਹੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਟੂਟੀਆਂ ਖੋਲਣੇ ਖੜੋਤਾ। ਉਸਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਡਰੇ ਦੇ ਕੇ ਆਖੀ ਉੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੀਐਚਈ EMPLOYEES कम से कम उस तरीके नहीं तो इस तरीके इंसानियत की भी गल करचा तो मैं समझना ये इंसानियत को भी उपर गल है कि जिन्हें अपने बच्चे की परवाह नहीं की। अज कई असें देखा कि कई नौजवान ने सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? उन्हें एक बखी अपने बच्चे दिखा दे। अस गल करने कि गरीबी हटाओ, ये तो गरीबी मारने वाली गल करी उड़ी दी है। क्या गरीब जड़ा साड़ा तबका है वो नहीं चाहता कि साड़ा बच्चा भी IAS IPS बने? वो कियां बनग? तुस पढ़ाई की गल करा दे उत्थे घर खाने ही नहीं है। अज बरतें दे दिन मैं बड़े जिम्मेवारी कन्ने आगा कि कई अज ब्यूरोक्रेट्स बरत मना दे होने न, कन्ने स्यूल चला दी होनी, कन्ने फ्रूट चला दे होने, कन्ने संघाड़े का आटा भी चला दा होना। बरत के नाम उपर जिहड़ी आम रोटी खांदे ओहदे कोलों वध खा दे होने। लेकिन ये जिहड़े लोग ना इन्हें ते हर दिन नत बरत रखे दा। ये अज अगर सवेरे इत्थे आंदे न अंदर कुते ना कुते अपने अंदर एक रूह जिहड़ी है वो जवाब दे उड़दी है कि जिहले शामी जाना ते जागते पुछना पेंसिल कापी नहीं है, जागते पुछना किन्ने दिन होई साग खांदे। मैं समझना कि इहदे कोला बड़ा जुल्म जिहड़ा और कोई नहीं होना है। अज भी वो वक्त है अगर एक तरफ अस विश्व गुरु बनने की गल करने ते ये जेडे डेली वेजर्स ने इनका खून पसीना के असें विश्व गुरु बनाई सकता है। अज ज्यादा नहीं और इन्हें ये वेट करना चाहिए। मैं समझना कि इन्हें ही बुलाइए, इनके कन्ने गलबात करिए। हुण तुंदे करनी ते कथनी च कोई फर्क नहीं होना चाहिए और तुसें इनकी जायज़ मंगा जड़ियां मननियां पौनियां। जेडे बेचारे अपना काम करते करते अपना शरीर त्यागी है उनके तक अज तक कंपनसेशन नहीं पुजी है। एक केड़ा वो है, एक बक्खी तुस गल करते हो कि JNK सेंसिटिव स्टेट है, मिलिटेंसी इफेक्टेड स्टेट है, दूई बक्खी जेडे इंदे नौजवान मरीए उनकी पुछ पड़ताल कौन करग? उनके बच्चे जेडे यतीम होइए उनकी जेड़ी परवरिश है कौन करग? दूई बक्खी अगर अस गल करचे
ਜਿਹੜਾ इंदा हली तक पिछले कई 72 महीने मेरे ख्याल कम से कम भी हुई है ते बाद 12 छिके 72 ते 6 साल हुई है ना ते इन्हें तनख्वाह नहीं मिली दियां। अरे आपू कुछ 10 दिन बगैर सिर्फ पानी दे ऊपर गुजारा करिए देखियो, अगर ਉਹਦੇ बाद भी गुजारा कर लगे ते तुस अगर आ गए हो कि इनकी डिमांड जड़ी है नाजायज है, असि तू उठी आ गए 10 दिन पानी दे ऊपर निर्वाह करिए। दसो 4 तरीक मजदूरी अवधि ने और दिल्ली विजर्स आखना है कि असामी शाह दा घेराव करना है, क्या तुस भी इंदा समर्थन में? मैं इको चीज आखगा कि पीसफुल प्रदर्शन साड़ा फंडामेंटल राइट है, अपनी डिमांड्स दी दे ऊपर गल करना अपना राइट है। जी हाँ, तुसें मानयोग गृह मंत्री जी की गल की है कि वो आए, पिछले दिने भी आए, उन्हें अगर ST स्टेटस की गल की सारे उम्मीदां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी ते गृह मंत्री और केंद्र शासित सरकार ऊपर न, क्योंकि इत्थे ते असीं सरकारी हैड ते कोई लब्भा दा नहीं आई जाइए, दिल्ली के कुदै ना कुदै सोच बनदी है। अगर लाल किले दे उपर साढ़े प्रधानमंत्री जी ने अज तक जड़ियां जड़ियां गल्लां आखियां ते कीतियां, मैं समझना कि वो अगर इत्थे आ देन, पूरी उम्मीद ना सिर्फ ही नहीं जेड़े इनकी सपोर्ट के पिछे घर बैठे दे टेलीविजन दे तुंदे माध्यम कन्नै इन्हीं सपोर्ट कर देन, चाहे वो लाइक करिए कमेंट करिए, उन्हें भी कुदै ना कुदै उम्मीद है कि अगर वो आंदे तो इस दौरे च कम से कम जेड़े साढ़े हज़ारां लखां डेली वेजर्स साढ़े इत्थे नहीं, शहरें च नहीं, कंडियें च, पहाड़ें च, मछेडी, बिलावर, रजौरी, पुंछ जिथे वो जा देन उत्थे भी ते हैन। अगर वो लोग घर बही आन तो मैं समझना करोना काल दे विच इन्नियां मौतां करोना के कारण नहीं होनियां जिन्नियां पानी के धराए कन्नै होनियां। धन ने लोग, धन ने नौजवान, धन ने सारे जेड़े भी इत्थे बैठे दे न कि अगर ये नहीं होंदे, इन्हें परवाह नहीं की और इन्हें राष्ट्रवादी सोच रखने वाले वो लोग न। घर घर तिरंगे की तुसें गल की, इंदे घरें च पूरे जम्मू कश्मीर की गल करो, अगर ये प्रोटेस्ट बैठे दे होंदे, अगर नेगेटिव सोच होंदी, इंदे घरें पर तिरंगा नहीं लगता, लेकिन इन्हें लाया क्यों? क्योंकि अस तिरंगे पीछे जान देने वाले लोग हैं। असें मत सताओ, इंदियां जायज़ मंगां जड़ियां न पूरियां करो, और अगर ये नहीं करगे अस जियां आख्या पहले भी इंदे कन्नै है, जिथे साड़ी ड्यूटी लागन अस इंदे कन्नै। बिल्कुल, जोरावर सिंह जम्वाल जी इस वक्त डेली वेजर्स की सपोर्ट में यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका ये कहना है कि पूरा जम्मू जो है वो डेली वेजर्स को सपोर्ट करेगा अगर सरकार जो है वो अपनी खरगोश की नींद से नहीं जागती है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह रहेगी कि 4 तारीख को जिस तरह से अमित शाह जी रजौरी का दौरा करेंगे और इस दौरे के दौरान क्या कुछ बड़े तोहफे जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलने वाले हैं, वो तो वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।